Hello guys, I am Aditya. In this video, I am going to share you the information about what is FD। जी हाँ दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट आखिर होता क्या है, किस तरीके से फिक्स डिपॉजिट की वर्किंग होती है, किस बैंक में हमें फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या फिर नहीं, किस एज में करना चाहिए, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर प्रेस कर देना है, लाइक भी जरूर कर देना है। सो गाइस जब हम स्टार्ट, फिक्स डिपॉजिट जो होता है दोस्तों वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से जो काफी ज्यादा सेफर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कई चढ़ उतार जो दोस्तों वो होते, लेकिन एफडी में फिक्स डिपॉजिट में नहीं रहता है। अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल भी फिक्स डिपॉजिट में जो दोस्तों आप निवेश कर सकते हो, अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो। गाइस देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप एक लमसम अमाउंट जो दोस्तों 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख अगर हम फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं तो उस पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। मनी जो है दोस्तों वो हमें मनी ला कर देगा। इस तरीके से हमें फिक्स डिपॉजिट का वर्क होता है। एक लमसम अमाउंट अगर हम दोस्तों लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट पर, वो जो अमाउंट हमने लगाई है उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, जो कि 3-4% है। बैंक वेरीज करती है दोस्तों उसकी, तो उस हिसाब से जो दोस्तों हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल के लिए 2 साल के लिए वो टाइम जो दोस्तों वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उस पर हमें रिटर्न मिलेगा। और वो जो रिटर्न रहेगा दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट के साथ जो है फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड ईयर जो कि हमने समय लगा है दोस्तों उस पर। एफडी की जो सुविधा है दोस्तों वो हमें बैंक देती है, एनबीएफसी देती है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल असेट्स कॉर्पोरेशंस। ये जो संस्था है दोस्तों, इंस्टीट्यूट है, वो हमें देती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह है और मैक्स फाइनेंस ने है ना, वो उसमें भी दोस्तों ये सुविधा दी गई है। और सभी जो बैंक है दोस्तों उनमें भी एफडी की जो फिक्स डिपॉजिट की जो सुविधा है वो हमें दी गई है। एफडी का फायदा क्या होता है दोस्तों कि हमें सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है। ये दोस्तों जो दोस्तों हमें एफडी का फायदा हो जाता है। उसके बाद में अगर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो अगर हम एफडी तुड़वाते हैं दोस्तों, देखिए एक सर्टन अमाउंट की सर्टन पीरियड की जो दोस्तों वो हमारी एफडी रहती है। अगर उस पीरियड में जो इस पीरियड के अंदर हमें जो है दोस्तों अगर हम एफडी तुड़वा लेते हैं किसी इमरजेंसी की वजह से, तो हमें दोस्तों इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे ऊपर वो अलग पेनल्टी लग जाती है दोस्तों। ये एक जो है दोस्तों थोड़ा उसका ड्रॉबैक हम मान के चलेंगे कि पेनल्टी भी लग जाती है। इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन पेनल्टी मिल जाती है दोस्तों बैंक की तरफ से। तो ये एक बात होगी दोस्तों। और एक बात जो है दोस्तों, जो इंटरेस्ट रहता है दोस्तों वो तो फिक्स ही रहता है। और भी जो बैंक्स जो है दोस्तों वो हमें विथड्रॉल की जो पॉलिसी दोस्तों वो हमें देते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो कम रहता है। मतलब विड्रॉल की पॉलिसी मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैंने 1 साल की एफडी किया है लेकिन मुझे 6 महीने में मेरे पैसे की जरूरत है, तो मैं वो एफडी तुड़वा सकता हूँ, मुझे उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन जो इंटरेस्ट रहेगा वो काफी नॉमिनल रहेगा, ना के बराबर रहेगा दोस्तों इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट जो है दोस्तों एफडी, उसके कुछ टाइप्स जो है दोस्तों वो हमें पढ़ते हैं। उनके 4 टाइप्स है दोस्तों मेन वाले, वो मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है दोस्तों एफडी में निवेश करते हैं, कौन से प्लान हमें चुन सकते हैं दोस्तों अगर मुझे एफडी करनी है तो। और मैं आगे जाकर बताऊंगा दोस्तों आपको कि एफडी करनी है या फिर नहीं, किन लोगों को एफडी करनी है, ये भी आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों इन प्लान्स के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं उसके पहले। पहला जो प्लान दोस्तों वो है स्टैंडर्ड एफडी। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट। उसमें क्या होता है दोस्तों, फिक्स अमाउंट दी जाती है, उस पर फिक्स इंटरेस्ट लगता है और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के हिसाब से, स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से लगता है। उसको कहते हैं हम दोस्तों स्टैंडर्ड एफडी। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है स्पेशल एफडी। उस पर जो है दोस्तों बैंक जो होता है दोस्तों वो हमें एक टाइम पीरियड देता है 290 डेज या फिर 390 डेज। उनमें जो है दोस्तों एक फ्लक्चुएशन चालू रहता है दोस्तों। अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो हम जो है दोस्तों सिंपल स्पेशल एफडी के बारे में जान सकते हैं। स्पेशल एफडी हमें, और ये कैसा होता है दोस्तों, एक बैंक का अलग अलग होता है, हर एक बैंक का अलग होता है। अगर मैं जो दोस्तों एसबीआई में जाऊंगा उसका अलग रहेगा, कोटक महिंद्रा में जाऊंगा उसका अलग रहेगा। तो ये वेरी होते जाते हैं दोस्तों, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन पता कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं जो दोस्तों पॉइंट्स बताता हूँ उसको जो है दोस्तों आपको कैचअप करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो हो गया दोस्तों स्पेशल एफडी। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है टैक्स सेविंग एफडी। जी हाँ दोस्तों, उस पर जो है दोस्तों अंडर सेक्शन 80C उसके अंदर जो है दोस्तों हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन उसकी जो है दोस्तों लिमिट है 1.5 लाख या फिर कुछ तो है लिमिट, मुझे एक सटीक जो पॉइंट है दोस्तों वो नहीं बता, लेकिन 1.5 लाख ही होगी शायद, क्योंकि पीछे भी वो ये जो अमाउंट होती है दोस्तों फ्लक्चुएट करती रहती है, 6 महीने में कुछ बदलती है, अभी कुछ बदलेगी। तो ये भी एक होता है दोस्तों। और ये सब किस तरीके से होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से होता है दोस्तों, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सब बैंक्स को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जो है दोस्तों गवर्नमेंट के साथ संलग्न होती है और जो है दोस्तों पूरे के पूरे रेट को वही कंट्रोल करती है। उसका टाइम फ्रेम जो है दोस्तों टैक्स सेविंग एफडी का 5 इयर्स के ऊपर रहना
रहना चाहिए, तभी जो है दोस्तों हम टैक्स सेव कर पाते हैं दोस्तों अंडर सेक्शन 80C के अंदर। उस पर जो है दोस्तों लिमिट तो 1.5 लाख मैंने बता दिए, वो वेरी होती रहेंगी, लेकिन उस पर किस तरीके से हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जब हम FD 5 साल के ऊपर करते, 5 साल के ऊपर करते, तभी जो है दोस्तों ये हमें बेनिफिट मिल सकता है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है फ्लोटिंग FD, फ्लोटिंग फिक्स डिपॉजिट। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मैं 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, ठीक है, 5 लाख अगर मैं लगा देता हूँ और आने वाले दिनों में RBI, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट बढ़ा सकती है FD के ऊपर, या फिर जो रेपो रेट है दोस्तों वो अगर बढ़ाएगी तो FD के इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से दोस्तों वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। अगर मैं 1 साल के बाद अपनी FD तुड़वाता हूँ, अगर अभी रेपो रेट जो है दोस्तों, जो FD का जो रेट है वो 4% है किसी बैंक का, और आने वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि 5% हो सकता है आने वाले दिन में, तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों अगर मैं फ्लोटिंग फिक्स डिपॉजिट करता हूँ तो 1 साल के बाद जो भी मुझे जो रिटर्न मिलेगा, तो उस FD जो है दोस्तों उसके रिटर्न से मिलेगा। मतलब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ गाइस, देखिए FD का मेरा आपका रिटर्न कितना है, इंटरेस्ट कितना है 4%, लेकिन 1 साल के बाद वो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि 5%, तो उस हिसाब से मुझे उस समय पर 5% का जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिलेगा अभी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये भी एक बात हुई दोस्तों। और अगर उस समय पर 4% का 3% भी हो जाता है, तभी भी मुझे 3% ही रिटर्न मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो 3% ही मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों फ्लोटिंग फिक्स डिपॉजिट। FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो सेविंग अकाउंट से काफी अच्छा माना जाता है, इसी वजह से दोस्तों FD एक ठीक माना जाती है दोस्तों। उसके बाद में FD का जो अकाउंट है दोस्तों वो इजीली रिन्यू हो सकता है, ये भी एक पॉइंट होता है दोस्तों। और एक बात गाइस कि विड्रॉल जो होता है वो हमें एक पीरियड रीच होने के बाद ही हमारा एक विड्रॉल होता है। 1 साल अगर हमें क्रिएट किया है दोस्तों FD का अमाउंट के एक साल पीरियड, तो उसके बाद ही जो है दोस्तों हमें वो अमाउंट मिल सकता है। कि जो पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आता है हमें। दूसरा बात जो है दोस्तों, हम आसानी से FD में जो है दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी जो बात होती है दोस्तों, वो बुढ़ापे में अगर हम जाते हैं तो FD में काफी रिलायबल रह सकते हैं कि उसमें जो फिक्स हमारा अमाउंट बढ़ेगा, ये एक बात हो सकती है दोस्तों। और चौथी बात जो है दोस्तों वो हमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अगर हम उस सेक्शन में आते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। एक जो है दोस्तों मेरी ओपिनियन में आपको बताना चाहूंगा, FD हमें नहीं करनी दोस्तों। क्यों नहीं करनी? FD सिर्फ और सिर्फ अगर हम 55 और 60 के ऊपर जाते हैं तभी हमें FD करनी है दोस्तों, ये आप सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए। अगर आप 50 के अंदर है, 55 के अंदर है, तो आप जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कीजिए, असेट्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों, तभी जो हमारी ग्रोथ हो सकती है दोस्तों। FD पर हमारी ग्रोथ नहीं कर सकती दोस्तों। क्यों? सालाना हमारी इन्फ्लेशन जो दोस्तों वो 7 से 10% तक बढ़ती है। हमारे FD के रिटर्न आते हैं दोस्तों मिनिमम 4% से भी नीचे जो है दोस्तों हमारे रिटर्न आते हैं। उसके बाद वही रिटर्न पर जो दोस्तों हमें टैक्स देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों डिप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है और वो FD पर हमें मिलती है। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि 55 के अंदर हमें FD में जो है दोस्तों निवेश नहीं करना। अगर हम उस एज के हो जाते हैं, बुढ़ापे का समय चलता है, तब दोस्तों हम निवेश करें तो काफी सही माना जाता है। लेकिन मेरी ओपिनियन में दोस्तों हमें FD में निवेश नहीं करना है। सो गाइज ये सब था आज के वीडियो में FD के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।